दोस्तों, मैं आपको एक डेट बताता हूँ। 23 अक्टूबर 1978। उस दिन 40 दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स ट्यूरिन कैथेड्रल में घुसे। नासा के इंजीनियर्स थे, एफबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, पैथोलॉजिस्ट्स थे। 5 दिन तक उन्होंने एक कपड़े को एग्जामिन किया, हर पॉसिबल टेस्ट किया, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी यूट्यूब पर है। टीम लीडर की आवाज़ कांप रही थी। हमें नहीं पता ये इमेज कैसे बनी, हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब सोचिए, जिन लोगों ने मून लैंडिंग की टेक्नोलॉजी बनाई वे एक कपड़े को समझ नहीं पाए। लेकिन ये अकेली चीज नहीं है। पिछले महीने जनवरी 2025 में एथेंस में रिसर्चर्स ने एक 2100 साल पुरानी मशीन की नई सीटी स्कैन की। पता है उन्हें क्या मिला? एक और हिडन गियर। 118 साल बाद भी ये मशीन नए सीक्रेट्स दे रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस लेवल की टेक्नोलॉजी अगली बार 1950s में बनी। 1800 साल का गैप। मैंने पिछले 3 महीने 47 रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं इन चीज़ों पर, म्यूजियम क्यूरेटर्स से बात की है, और मुझे एक पैटर्न दिखा। हर 10-15 साल में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, हम फिर से इन चीज़ों को एग्जामिन करते हैं और हर बार नए क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स नहीं। आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो म्यूजियम्स में लॉक्ड हैं, जिन पर बिलियंस का रिसर्च हो चुका है, लेकिन आज भी मिस्ट्री है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि हमारा पास्ट कितना मिस्टीरियस है, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि नंबर 6 पर जो चीज़ है उसे WW2 के कोड ब्रेकर्स ने ट्राई किया, NSA ने ट्राई किया, मॉडर्न AI ने ट्राई किया, सब फेल हुए। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते मैं बताऊंगा वो डिस्कवरीज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्राउड ऑफ ट्यूरिन, नासा की हार। 1978 ट्यूरिन। STURP टीम 40 साइंटिस्ट्स एक कपड़े के सामने खड़े हैं जिस पर एक मरे हुए आदमी की फुल बॉडी इमेज है। टीम लीड डॉक्टर जॉन जैक्सन हैं, एयरफोर्स एकेडमी के फिजिसिस्ट। उनके साथ हैं नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक जंपर। 5 दिन 1,50,000 फोटोग्राफ्स, हर फाइबर को माइक्रोस्कोप से देखा, यूवी इमेजिंग, एक्स-रेज, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, सब कुछ। रिजल्ट की रिपोर्ट 1981 में आई। मेन फाइंडिंग, इमेज फॉर्मेशन का मैकेनिज्म अननोन है। ये किसी पेंट से नहीं बना, किसी डाई से नहीं, किसी नोन आर्टिस्टिक मेथड से नहीं। लेकिन असली शॉक तब आया जब उन्होंने डेप्थ मेजरमेंट की। इमेज सिर्फ 0.2 माइक्रोमीटर्स डीप है। इमेजिन करिए, एक ह्यूमन हेयर की विड्थ 70 माइक्रोमीटर्स होती है। ये उससे 350 गुना पतली है। आज की टेक्नोलॉजी से भी ऐसी सुपरफिशियल इमेज नहीं बन सकती। 1988 में 3 लैब्स ने कार्बन डेटिंग की। रिजल्ट 1260 to 1390 AD। सब खुश हो गए, मिडीवल फेक है। लेकिन 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ ने डिफरेंट मेथड यूज किया। रिजल्ट 1st सेंचुरी AD। सेम क्लॉथ, 2 अलग रिजल्ट्स। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं रेडिएशन बर्स्ट से बना होगा। ठीक है, लेकिन 2000 साल पहले इतना इंटेंस रेडिएशन कहां से आया? वेटिकन का ऑफिशियल स्टैंड, मिस्टीरियस। ये कपड़ा हर 25-30 साल में पब्लिक को दिखाया जाता है। अगली बार इसी साल 2025 में। लेकिन समझ वो शायद कभी नहीं आएगी। एंटीकाइथेरा, जो नहीं होना चाहिए था। अक्टूबर 100, ग्रीक स्पंज डाइवर्स एंटीकाइथेरा आइलैंड के पास 42 मीटर्स नीचे गोता लगाते हैं। वहां एक 2000 साल पुराना शिपरेक है। मार्बल स्टैचूज, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिलते हैं, सब नॉर्मल। फिर उन्हें मिलता है एक हरा कोरोडेड लंप। एथेंस के म्यूजियम में भेज दिया। वहां 50 साल स्टोरेज में पड़ा रहा। 1951 में डेरिक डे सोला प्राइस, येल के प्रोफेसर, स्टोरेज में चीजें देख रहे थे। इस लंप को उठाया, उन्होंने एक्सरे ली। स्क्रीन पर जो दिखा, गियर्स, प्रिसाइजली कट, मैथमेटिकली अरेंज्ड, कम से कम 30। प्राइस की डायरी एंट्री, आई फेल्ट माई हैंड्स शेकिंग, दिस शुडंट एग्जिस्ट। अगले 20 साल रिसर्च। 1971 में पेपर पब्लिश हुआ। ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर है, सोलर एक्लिप्सिस प्रेडिक्ट कर सकता था, लूनर साइकिल्स, ओलंपिक गेम्स की डेट्स, प्लैनेट पोजीशंस। लेकिन सबसे डरावनी बात, इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी अगली बार 1410 AD में दिखी, 1300 साल बाद। 2006 में ह्यूलेट पैकर्ड ने लेटेस्ट सीटी स्कैनिंग की। 2000 प्लस ग्रीक लेटर्स मिले, एक कंप्लीट यूजर मैनुअल। कौन बनाता है डिवाइस और 2000 वर्ड मैनुअल लिखता है? पिछले महीने जनवरी 2025 में नई स्कैन में एक और गियर मिला। 118 साल हो गए, अभी भी नई चीजें मिल रही हैं। ये डिवाइस एथेंस में है। साइंटिस्ट्स अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन एक बात क्लियर है, एंशिएंट ग्रीक्स के पास टेक्नोलॉजी थी जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। 3 रोजेटा स्टोन, एक पत्थर, पूरा इतिहास। जुलाई 1799,
फ्रेंच ऑफिसर पियर फ्रांसवा बोशार्ड रोजेटा में फोर्ट रिपेयर करवा रहे हैं। एक सोल्जर को मिट्टी में कुछ काला दिखता है। खोदते हैं, निकलता है 760 केजी का ग्रेनाइट स्टोन। उस पर 3 स्क्रिप्ट्स में सेम टेक्स्ट। बोशार्ड को नहीं पता था कि उसने अभी पूरी इजिप्टोलॉजी बदल दी है। स्टोन पर क्या था? 196 बीसी का रॉयल डिक्री, 3 लैंग्वेजेस में, हायरोग्लिफिक्स, डेमोटिक और ग्रीक। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था, उस समय तक कोई हायरोग्लिफिक्स नहीं पढ़ पाता था। 1400 साल से ये लैंग्वेज डेड थी। इजिप्ट के पिरामिड्स पर, टेम्पल्स में लाखों इंस्क्रिप्शंस थे, मीनिंग कंप्लीटली लॉस्ट। फिर जीन फ्रांसवा शैम्पोलियन, फ्रेंच स्कॉलर जो 16 भाषाएं जानता था, 1822 में 23 साल बाद ब्रेक थ्रू किया। ग्रीक को रेफरेंस यूज करके हायरोग्लिफिक्स डिकोड करना शुरू किया। सितंबर 14, 1822 को वो अपने भाई के पास भागा और चिल्लाया, जतिया लाफेयर, और फिर फर्श पर गिर गया अनकॉन्शियस 5 डेज एग्जॉशन से। लेकिन जब वो उठा तो पूरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन अनलॉक हो चुकी थी। सडनली हम जान गए फेरोज कौन थे, रिलीजियस बिलीफ्स क्या थीं, साइंस, मैथमेटिक्स सब रीडेबल बन गया। अब थिंक करिए, अगर वो सोल्जर थोड़ा लेफ्ट या राइट खोदता, स्टोन मिलता नहीं, तो आज भी इजिप्शियन हिस्ट्री मिस्ट्री होती। ये स्टोन ब्रिटिश म्यूजियम में है। इजिप्ट गवर्नमेंट चाहती है इसे वापस, लेकिन ब्रिटेन रिफ्यूज कर रहा है। 4. डेड सी स्क्रोल्स, गुफा का खजाना। अर्ली 1947, बेडुइन शेपर्ड बॉय मोहम्मद एद धीब अपनी भेड़ें ढूंढ रहा है कुमरान के क्लिफ्स में। एक केव दिखती है, उसने पत्थर फेंका अंदर, क्रैक की आवाज, जैसे पॉटरी टूटी हो। अंदर जाता है, वहां टॉल क्ले जार्स हैं, उनमें रैप्ड स्क्रोल्स, ओल्ड, ब्रिटल, येलोड। लेकर जाता है बेथलेहम में डीलर के पास। जब स्कॉलर्स देखते हैं, हाथ कांपते हैं। ये हिब्रू बाइबल की ओल्डेस्ट नोन कॉपी है, 1000 साल पुरानी कॉपी से भी पुरानी। अगले 10 साल, 11 केव्स, 900 प्लस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डेटिंग 250 बीसी से 70 एडी। कुछ स्क्रोल्स बिब्लिकल टेक्स्ट्स थे, लेकिन मॉडर्न बाइबल से डिफरेंट। कुछ में अननोन टेक्स्ट्स, अपोकलिप्टिक प्रोफेसीज, सीक्रेट कम्युनिटी रूल्स। फिर आता है कॉपर स्क्रोल, बाकी पार्चमेंट पर थे, ये ब्रॉन्ज शीट पर था, एनग्रेव्ड। 1952 में जब खोला गया, रिसर्चर्स शॉक्ड। इसमें 64 लोकेशंस की लिस्ट, हर लोकेशन पर हिडन ट्रेजर, गोल्ड, सिल्वर। टोटल आज के वैल्यू में $1 बिलियन से ज्यादा। लोकेशन डिस्क्रिप्शन क्रिप्टिक। इन द केव ऑफ द पिलर विद 2 एंट्रेंसेस, डिग 3 क्यूबिट्स, 100 गोल्ड इंगॉट्स। 1960 से अभी तक डजन्स एक्सपेडिशंस, कोई ट्रेजर नहीं मिला। या तो लोकेशंस गलत डिकोड हुई, या समवन पहले निकाल चुका, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन ये स्क्रोल इतने डिटेल में क्यों लिखा जाएगा अगर फेक है? ये स्क्रोल्स इजराइल म्यूजियम में हैं, गूगल ने डिजिटाइज किया, ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन ट्रेजर स्टिल मिसिंग। 5. फेस्टोस डिस्क, 100 साल, जीरो प्रोग्रेस। 3 जुलाई 1908, इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट लुइजी पर्नियर क्रीट के फेस्टोस पैलेस में एक्सकवेशन कर रहे हैं। एक क्ले डिस्क मिलती है, 16 सेंटीमीटर डायामीटर, दोनों साइड्स पर सिंबल्स, 241 सिंबल्स, 45 डिफरेंट टाइप्स, स्पाइरल में अरेंज्ड। हेराक्लियन म्यूजियम भेज दी गई। जब एक्सपर्ट्स एग्जामिन करते हैं, अनयूजुअल दिखता है। ये सिंबल्स हैंड ड्रॉन नहीं, स्टैम्प्ड हैं। मतलब किसी ने 45 स्टैम्प्स बनाए हर सिंबल के लिए, फिर वेट क्ले पर प्रेस किया। ये मूवेबल टाइप प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट है, जो ऑफिशियली 1440 एडी में जोहानिस गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया। लेकिन ये डिस्क 1700 बीसी की है, 3000 साल पहले। 1908 से 2025, 117 साल। वर्ल्ड्स बेस्ट लिंग्विस्ट्स, क्रिप्टोग्राफर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स, मॉडर्न एआई, सब ने ट्राई किया। रिजल्ट नथिंग, जीरो कंसेंसस। हर कुछ सालों में समवन क्लेम करता है, मैंने सॉल्व कर दिया। 1948 में बेंजामिन श्वार्ट्ज, ये ग्रीक में है, रिजेक्टेड। 2014 में गैरेथ होवेंस, मिनोवन लैंग्वेज में प्रेयर है, एकेडेमिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, प्रूफ इनसफिशिएंट था। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, अगर ये प्रॉपर राइटिंग सिस्टम था तो और एग्जाम्पल्स क्यों नहीं मिले? मिनोवन सिविलाइजेशन से हजारों आर्टिफैक्ट्स हैं, बट स्क्रिप्ट का कुछ नहीं। एक्सपेरिमेंट था, फेल्ड अटेम्प्ट, या दूसरे सिविलाइजेशन से आया, कोई नहीं जानता।
ये डिस्क हेराक्लियन म्यूजियम में है, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे। हर साल थाउजेंड्स टूरिस्ट्स आते हैं। सब एक क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? म्यूजियम स्टाफ का आंसर हम नहीं जानते। दोस्तों रुकिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक की 5 चीजों में कौन सी सबसे मिस्टीरियस लगी? क्योंकि अगली चीज नेक्स्ट लेवल है। एक बुक जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के कोड ब्रेकर्स नहीं पढ़ पाए, वो लोग जिन्होंने जर्मन एनिग्मा क्रैक किया, एनएसए ने क्रैक किया, फेल, मॉडर्न एआई फेल, 600 साल हो गए, स्टिल अनरीडेबल। कमेंट में बताइए ये बुक किस बारे में होगी। चलिए देखते हैं। 6. वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, अनपढ़ किताब, 1912, इटली। रेयर बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच को मिलती है मैन्युस्क्रिप्ट, 240 पेजेस, वेलम पर, डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस, प्लांट्स, एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स, ह्यूमन फिगर्स। वॉयनिच सोचता है मिडीवल हर्बल मेडिसिन बुक होगी, खरीद लेता है। घर आकर पढ़ने बैठता है, कुछ समझ नहीं आता। नॉट अ सिंगल वर्ड। कार्बन डेटिंग 1404 to 1438 AD, 15th century, बट लैंग्वेज कंप्लीटली अननोन। इलस्ट्रेशंस वियर्ड हैं, प्लांट्स जो अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते, एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स जो किसी सिस्टम को मैच नहीं करते, नेकेड विमेन स्ट्रेंज ट्यूब्स में। WW2, ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स जिन्होंने नाजी एनिग्मा क्रैक किया, उन्हें लगा डिकोड कर देंगे, फेल्ड। 1960s में NSA ने टॉप क्रिप्टोग्राफर्स लगाए, फेल्ड। 2000s में कंप्यूटर्स, 2010s में मशीन लर्निंग, 2020s में AI, सब फेल्ड। लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इंटरेस्टिंग है। ये रैंडम जिब्रिश नहीं, रियल लैंग्वेज की स्ट्रक्चर फॉलो करती है। वर्ड्स रिपीट होते हैं, पैटर्न्स हैं, जिफ्स लॉ फॉलो करती है, तो रियल लैंग्वेज है। लेकिन कौन सी? 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा ने AI यूज किया। अंडरलाइंग लैंग्वेज हिब्रू है। ट्रांसलेशन, शी मेड रिकमेंडेशंस टू द प्रीस्ट, मैन ऑफ द हाउस एंड मी। ये नॉनसेंस है, एकेडेमिया ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या है ये? लॉस्ट सिविलाइजेशन की रिकॉर्ड, इलैबोरेट होक्स, टाइम ट्रैवलर की डायरी? जो भी बनाया, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स इन्वेस्ट किए। अगर होक्स है, क्यों? क्रिएटर का नाम तक नहीं पता। ये येल यूनिवर्सिटी में है, इमेजेस ऑनलाइन हैं, देख सकते हैं, लेकिन समझ इम्पॉसिबल। 7. डेंडेरा, बल्ब या भ्रम, 1850, इजिप्ट। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ऑगस्ट मारिएट डेंडेरा टेम्पल एक्सप्लोर कर रहे हैं। अंडरग्राउंड क्रिप्ट्स में पेक्यूलियर रिलीफ्स दिखते हैं। एक इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल लाइट बल्ब जैसा, अंदर वेवी सर्पेंट, नीचे पिलर इंसुलेटर जैसा, फिगर्स होल्ड किए हुए टेक्नीशियंस की तरह। मारिएट ने डिटेल स्केचेस बनाए। यूरोप पहुंचे तो इजिप्टोलॉजिस्ट्स ने एक्सप्लेनेशन दी। माइथोलॉजिकल है, सर्पेंट हारसोम्टिस डेटी है, पिलर जेड पिलर है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, केस क्लोज्ड। लेकिन 1990s में इंजीनियर्स ने कहा, अगर टेक्निकल डायग्राम की तरह देखें। ऑस्ट्रियन इंजीनियर वॉल्टर गान ने वर्किंग मॉडल बनाया उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग, और काम किया। प्रिमिटिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज डिवाइस की तरह फंक्शन कर सकता है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इजिप्शियन टूम्स के अंदर डार्क चेंबर्स, डिटेल्ड पेंटिंग्स हैं, कलर्स प्रिजर्व्ड, फाइन लाइंस। वे इतने डार्क में काम कैसे करते थे? टॉर्चेस? तो स्मोक मार्क्स होने चाहिए, बट कई टूम्स में नहीं है। ऑयल लैंप्स? सेम प्रॉब्लम। मिरर सिस्टम्स? पॉसिबल, बट कुछ चेंबर्स इतने डीप सनलाइट रीच नहीं कर सकती। तो लाइट सोर्स क्या था? ट्रेडिशनल इजिप्टोलॉजिस्ट्स मिरर्स का क्लेवर सिस्टम, ऑल्टरनेटिव रिसर्चर्स शायद कुछ और था। क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन पूरी तरह रूल आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पिरामिड्स बना सकते थे तो क्या और टेक्नोलॉजी थी जो लॉस्ट हो गई? ओपन क्वेश्चन है। 8. लंदन हैमर, क्लेम वर्सेस साइंस। जून 1936, लंदन, टेक्सास। एमा हान और हस्बैंड मैक्स वॉक कर रहे हैं। एक अजीब रॉक दिखता है, इससे लकड़ी का पीस बाहर निकल रहा है। घर ले जाते हैं, रॉक तोड़ते हैं, अंदर मेटल हैमर हेड, हैंडल पार्शियली फॉसिलाइज्ड। 1980s में कार्ल बॉ, एक क्रिएशनिस्ट, इसे अपने म्यूजियम में डिस्प्ले करते हैं। क्लेम, ये रॉक 4000 मिलियन साल पुरानी है, ऑर्डोविशियन पीरियड की, मतलब ह्यूमंस डायनासोर्स से पहले एग्जिस्ट करते थे। ये क्लेम वायरल होता है, बुक्स लिखी जाती हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस? जियोलॉजिस्ट ने कहा ये रॉक की प्रॉपर डेटिंग नहीं हुई इंडिपेंडेंट लैब से। कॉन्क्रीशंस मॉडर्न ऑब्जेक्ट्स के अराउंड भी बन सकते हैं, डेकेड्स में, जरूरी नहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे।
प्लस वो एरिया 19th 20th सेंचुरी में माइनिंग हब था। शायद माइनर का टूल था जो मिनरलाइजेशन से कवर हो गया। हैमर के मेटल हेड 96.6% प्योर आयरन। अनयूजुअल है, बट 19th सेंचुरी में कुछ स्मेल्टिंग मेथड्स ऐसी आयरन प्रोड्यूस करते थे। असली प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। अभी वो नहीं है। नो पीयर रिव्यूड स्टडी, नो इंडिपेंडेंट डेटिंग, सिर्फ म्यूजियम ओनर का क्लेम जिसकी आइडियोलॉजी ऑलरेडी डिसाइडेड है। साइंस यूं काम नहीं करती। ये रिमाइंडर है, हमेशा एविडेंस डिमांड करो। स्केप्टिसिज्म जरूरी है। 9. शिगिर आइडल, स्टोनहेंज से पुरानी। 1890 किरोवग्राड, रशिया। गोल्ड माइनर्स पीट बॉग में काम कर रहे हैं, 4 मीटर्स डीप। सडनली शवल्स कुछ हार्ट से टकराती हैं। केयरफुली खोदते हैं, लार्ज वुडन पीसेस निकलते हैं, कार्व्ड, डेकोरेटेड, बहुत पुराने। कलेक्ट करते हैं। लेटर एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन किया, मैसिव आइडल बन गई, 5.3 मीटर्स टॉल, लार्ज वुड से। इस पर 7 ह्यूमन फेसेस, जियोमेट्रिक पैटर्न्स, मिस्टीरियस सिंबल्स। इनिशियली लोगों ने सोचा कुछ 100 साल पुरानी होगी। 1990s में रेडियो कार्बन डेटिंग 9500 ईयर्स ओल्ड। वेट, क्या? 2018 में नई डेटिंग 11500 ईयर्स ओल्ड, यानी 9500 बीसी। कंपैरिजन, स्टोनहेंज 3000 बीसी की है, इजिप्शियन पिरामिड्स 2500 बीसी के। ये आइडल 6000 7000 साल पुरानी है। उस टाइम में ह्यूमंस क्या कर रहे थे? हंटर गैदरिंग, नोमैडिक। एग्रीकल्चर नहीं थी, परमानेंट सिटीज नहीं। फिर भी सोफिस्टिकेटेड कार्विंग, स्ट्रेट लाइंस, प्रिसाइज एंगल्स, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, डिटेल्ड फेसेस। ये आइडल हमारी अजम्पशंस ब्रेक करती है। हम सोचते थे मेसोलिथिक ह्यूमंस प्रिमिटिव थे, बट ये प्रूफ्स वे आर्टिस्ट्स थे। सिंबॉलिक थिंकिंग करते थे, ब्यूटी अप्रिशिएट करते थे, मैसेजेस देना चाहते थे। कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट करते पैटर्न्स में एनकोडेड इंफॉर्मेशन, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, कैलेंडर, स्टार मैप्स। बट स्पेक्यूलेशन है, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ये येकैटरिनबर्ग के म्यूजियम में है। ओरिजिनल का हाफ पोर्शन सर्वाइव किया, बाकी डीकंपोज हो गया। 10. पेट्रोग्लिफ्स, ग्लोबल मिस्ट्री। इमेजिन करिए, आप भीमबेटका, इंडिया में हैं। 30,000 साल पुराने रॉक शेल्टर्स में स्पाइरल्स, सर्कल्स, ह्यूमनॉइड फिगर्स दिखते हैं। फिर वैल्कमोनिका, इटली ट्रैवल करते हैं, वहां भी सेम स्पाइरल्स, सेम सर्कल्स। फिर ऑस्ट्रेलिया के काकाडू, फिर यूटा यूएसए के 9 माइल कैनियन, हर जगह सेम पैटर्न्स। बट ये सिविलाइजेशंस का कांटेक्ट नहीं था, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अपार्ट। तो सिमिलैरिटी कैसे? कुछ थ्योरीज। पहली, यूनिवर्सल ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारा ब्रेन सर्टेन पैटर्न्स नेचुरली अपीलिंग पाता है। स्पाइरल्स, सर्कल्स, सिमेट्री एस्थेटिकली प्लीजिंग है। दूसरी, एंशिएंट माइग्रेशंस। ह्यूमंस माइग्रेट करते गए अफ्रीका से, सिंबल्स साथ ले गए। तीसरी, शेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना। सर्टेन पैटर्न्स हेलुसिनोजेनिक स्टेट्स में कॉमनली देखे जाते हैं। शैमन्स ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस में जाते थे, पैटर्न्स देखते थे और रिकॉर्ड करते थे। कुछ साइट्स पर्टिकुलरली मिस्टीरियस, नास्का लाइन्स पेरू, ह्यूज जियोग्लिफ्स हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लॉन्ग। ग्राउंड लेवल से कुछ समझ नहीं आता, ओनली एरियल व्यू से पैटर्न क्लियर। बट 2000 साल पहले एरियल व्यू कैसे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नई डिस्कवरीज हो रही हैं। ड्रोन से ऐसे पेट्रोग्लिफ्स मिल रहे जो ग्राउंड से विजिबल नहीं थे। 3D स्कैनिंग से हिडन डिटेल्स निकल रही। लाइडार से डेंस फॉरेस्ट्स में भी पुराने मार्किंग्स खोज रहे हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज, कॉन्टेक्स्ट। हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे एग्जैक्ट मीनिंग क्या था। रिलीजियस थे, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरिटोरियल मार्कर्स, स्टोरीज। वे लोग चाहते थे मैसेजेस सर्वाइव करें। आज हम देख रहे हैं, लेकिन समझ शायद कभी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी 10 चीजें जो हमें याद दिलाती हैं कि हिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन, जिसे नासा नहीं समझ पाया। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, जो 1300 साल एडवांस था। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, जो अभी तक अनरीडेबल है। डेड सी स्क्रोल्स का $1 बिलियन ट्रेजर जो मिसिंग है। फेस्टस डिस्क 117 साल, जीरो प्रोग्रेस। और ये बस वो चीजें हैं जो हम जानते हैं। कितनी और चीजें अभी बरीड हैं? कमेंट्स में बताइए इनमें से कौन सी आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी और कौन सी सबसे डरावनी। पर्सनली मुझे वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट सबसे ज्यादा इंट्रिगिंग लगती है। ये आइडिया कि किसी ने इतनी मेहनत से कुछ लिखा लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे, ये हॉन्टिंग है। सब्सक्राइब करिए अगर आप अगली वीक की वीडियो नहीं मिस करना चाहते, क्योंकि मैं बताऊंगा वो डिस्कवरीज जो बहुत कम लोग जानते हैं।
कुछ ऐसी चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं लेकिन मेन स्ट्रीम में डिस्कस नहीं होती। एक आखिरी बात, अगर आपको लगता है हिस्ट्री बोरिंग है तो शायद आपको सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई। रियल हिस्ट्री साइंस फिक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो खुद रिसर्च करिए इन चीज़ों पर, प्राइमरी सोर्सेज पढ़िए, पेपर्स पढ़िए, खुद डिसाइड करिए क्या बिलीव करते हैं। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे स्केप्टिकल, क्वेश्चन एवरीथिंग। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, प्रॉमिस। खुद भी कुछ मिस्टीरियस टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, बाय।